नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड जो है दे आर कलर बियरिंग सेल ऑर्गेनल, मीन्स दे बियर कलर, यानी प्लांट में फ्लावर का, फ्रूट्स का और जितने भी प्लांट पार्ट्स है, लीव्स का कलर जो होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? यूग्लिनॉइड मीन्स जो यूग्लिना है, कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यूग्लिना कैटेगराइज इन प्रोटिस्टा ग्रुप. It is not included in plant cell because it is unicellular but eukaryotic cell. Euglena is eukaryotic cell and unicellular. Plastid क्या है? Plastid is cell organelle having pigments. Pigment means color and found in mainly plant cell. They are absent in animal cell. ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, यानी कलर के बेसिस पे, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नेम से ही पता लग रहा है इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस कलर का ये पिगमेंट है? ग्रीन कलर है। ये पिगमेंट कैसा है? ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में, ये किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स में। यानी जितने भी ग्रीनिश पार्ट होंगे दे आर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। कलर ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में जो कलर्ड पार्ट है, चाहे पेटल्स का है, फ्रूट का है, इनमें कौन सा पिगमेंट होता है? इनमें होते हैं कैरोटीनॉइड्स। यानी अपार्ट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स भी टू टाइप्स के इसमें पिगमेंट हैं। एक तो है कैरोटीन, यहाँ लिख देती हूँ, इट्स नॉट विजिबल हियर। क्रोमोप्लास्ट में कौन आया है? कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट है। और कैरोटीनॉइड्स के भी टू टाइप्स हैं, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये कैसे हैं? जो कैरोटीनॉइड्स में कौन कौन से पिगमेंट आए हैं? कैरोटीन, जैंथोफिल, ये दोनों ही टाइप्स के हैं। यानी प्लांट का जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर आता है दे आर बिकॉज ऑफ कैरोटीन। आपने कैरेट देखा होगा, कैरेट जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, तो वो क्यों है? बीटा कैरोटीन उसमें ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नेम भी कैरेट है, बिकॉज ऑफ कैरोटीन पिगमेंट। जो जैंथोफिल होते हैं, जैंथोफिल येलो ग्रीन, येलो एंड ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। और रेड, ऑरेंज और जो येलो कलर है, ब्राइट येलो कलर, दे आर बिकॉज ऑफ कैरोटीन। तो हम कलेक्टिवली इन्हें कह देते हैं कि कैरोटीनॉइड्स, यानी ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर हैं दे आर बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड। एंड थर्ड प्लास्टिड इज जो अभी बताया कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, दे आर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस प्लास्टिड एंड ये डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमाइलोप्लास्ट है। अमाइलो मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्लास्ट मीन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड हम देखें कि इलियोप्लास्ट, ELAIO प्लास्ट। देखिए एलियोप्लास्ट जो है ये ऑयल से रिलेटेड है, यानी लिपिड। इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स। आप कहोगे कि मैम ये कलर कैसे हो गया? देखिए जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं अमाइलोप्लास्ट, जैसे पोटैटो है, पोटैटो फुल ऑफ स्टार्च है, तो पोटैटो का जो कलर है इट इज़ बिकॉज ऑफ अमाइलोप्लास्ट।
अब जैसे जितने भी हम देखेंगे, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जैसे कोकोनट है, ग्राउंडनट है, इनमें जो सीड में जो प्रेजेंट है ऑयल एंड फैट्स, तो वो जो कलर आ रहा है उनमें, दे आर बिकॉज ऑफ इलियोप्लास्ट। ठीक है, इलियोप्लास्ट तो क्या हो गया, इलियोप्लास्ट तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये प्रेजेंट है। एंड थर्ड टाइप इज एल्यूरोप्लास्ट। थर्ड ल्यूकोप्लास्ट टाइप इज एल्यूरो, ELEURO, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट पता ही लग गया होगा, दे स्टोर प्रोटीन। तो ये तो अभी हमने देखी है कि ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, यानी मेजरली जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस में, लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनकी शेप जो होती है ये डिस्क शेप हो सकते हैं, स्टार शेप हैं, थ्रेड लाइक हैं, यानी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ये भी लेंस शेप होते हैं। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन थी तो हमने जो स्पेस था इसे क्या कहा था, इन माइटोकॉन्ड्रिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इन प्लास्टिड वी विल से इट पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका नंबर है ये 1 to 40 तक भी हो सकता है। जैसे 1 जो है ग्रीन एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें 1 भी प्रेजेंट होता है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें इनका नंबर 40 तक भी हो सकता है, यानी 1 सेल कैन बियर 40 क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट कवर्स मैट्रिक्स। उसमें भी क्या था, मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। देखिए ग्रेना कौन सा पार्ट है, ये फ्लैटन इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रेना, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना वो पार्ट है जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी ऑल पार्ट्स में यहाँ क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, मतलब मेजरली किस में प्रेजेंट है, इस ग्रेना में। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ग्रेना में भी किस पार्ट में प्रेजेंट है, यानी 1 प्लेट जो यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। दिस स्ट्रक्चर 1 ग्रेनम, ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना एंड 1 सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेनम में क्या है, थाइलेकॉइड, एंड थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ साथ इसमें एसेसरी पिगमेंट यानी कैरोटीन्स का भी कुछ अमाउंट होता है, बट जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल हैं वो क्लोरोफिल के प्रेजेंट होते हैं। तो वी विल लेबल इट एज ग्रेना। ऑल ग्रेना कंटेन thylakoid and thylakoid contain chlorophyll. This is grana. This is other group of grana. So different grana attached by a flat structure that is called lamella. In photosynthesis, light energy absorbed by chlorophyll. So light reaction takes place in grana part and other part is used to store food, यानी जो food synthesize होगा वो किस में store होगा, stroma में। तो this part is called grana and other part is called stroma. Clear? And this lamella is present in stroma part, so it is called stroma lamella. Stroma lamella. Like mitochondria, it also has 70S ribosome and circular DNA. 70S ribosome and DNA, circular DNA. Because of ribosome and circular DNA, chloroplast and mitochondria is known as semi-autonomous organelle because they can produce, यहाँ पर इनका खुद का DNA है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, तो इन्हें हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट
एक सेमी इंडिपेंडेंट ही ऑर्गेनेल्स है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट? देखिए क्लोरोप्लास्ट जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनेल्स हैं, सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। थाइलेकोइड जो पार्ट होता है, ये थाइलेकोइड जो है, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमिला एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। यानी ये थाइलेकोइड, इसमें ये जो स्पेस है इट इज कॉल्ड ल्यूमेन। क्लियर? एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड हैविंग क्लोरोफिल। हाउ मैनी क्लोरोफिल फाउंड? 230 molecules of chlorophyll are found in one thylakoid. Clear? So what is the role of chloroplast? To store chlorophyll. And what is the role of chlorophyll? Chlorophyll trap light energy and perform photosynthesis. So chloroplast is main site for photosynthesis in plant. Clear? It is also double membrane structure like mitochondria, and both membranes are made up of lipid and protein. Even all membrane bound organelles जो हैं उनकी membrane किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन आप इसे रट लीजिए कि लिपिड एंड प्रोटीन की ही membrane होगी, जितने भी होंगी, चाहे वो सिंगल है या डबल है। स्पेस बिटवीन पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, DNA, सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम, 70S राइबोसोम। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट, यानी स्टार्च भी प्रेजेंट है, ऑयल ग्रैनुअल्स और भी इस पर आप लेबल कर सकते हैं, स्टार्च, ऑयल ग्रैनुअल्स, ये है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दैट इज न्यूक्लियस। थैंक यू।